Hi everyone, welcome back to the channel and this is me Tamanna. So आज के इस वीडियो में we are going to do class 12th fine arts chapter number 2 that is Rajasthani School of Miniature Paintings and हम लोग already first chapter complete कर चुके हैं। तो अगर if you haven't watched that video तो आप सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो देख लेना because वो वीडियो आपको सारे ही miniatures में बहुत helpful होने वाला है and also that is important from your exam point of view as well। तो yes, हम लोग start करते हैं ये वाला chapter without any further delay। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट की। तो ये जो राजस्थानी स्कूल था ये 16 टू 19 सेंचुरी में ये जो है इसका टाइम पीरियड था एंड ऑब्वियसली सारे ही मिनिएचर स्कूल की तरह यहाँ पे भी मुगल का जो है इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं उसमें आप लोग इन्फ्लुएंस देख सकते हो आर्किटेक्चर के फॉर्म्स में। और आगे आपको एक पेंटिंग भी दिखेगी कृष्णा ऑन स्विंग, वहाँ पे आप आर्किटेक्चर और जो सारी उसके थ्रू आप देख सकते हो कि मुगल का इन्फ्लुएंस तो था। अब क्योंकि हम राजस्थानी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ फॉल करता है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि वेस्टर्न इंडियन स्कूल के बारे में, और जो राजस्थान है वो भी वेस्टर्न साइड में फॉल करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न इंडियन स्कूल के जो फीचर्स थे वही हमारे मेनली राजस्थान मिनिएचर्स में भी होंगे, क्योंकि राजस्थान हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है ना। सो यस, अब यहाँ पे जो है राजपूत जो रूलर्स हैं उन्होंने इस आर्ट को इन्फ्लुएंस करवाया था। रॉयल पैट्रोनेज, Rajput rulers provided patronage to artists, leading to the establishment of royal workshops that promoted artistic development। तो एज यू ऑल नो कि राजस्थान साइड में राजपूत उस टाइम पीरियड में थे, तो उन्हीं लोगों ने इस आर्ट को पैट्रोनेज किया एंड लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप ये सब करो। तो इसलिए यहाँ पे ये जो आर्ट है वो प्रमोट हुई। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पेंटिंग्स जो हैं सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शो नहीं करती हैं, बाकी उस पर्टिकुलर एरिया के और जो हमारा इंडिया का कल्चर है जैसे कि रिलीजन, हिस्टोरिकल कल्चर या फिर सोशल जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करती थी। क्योंकि आप देख सकते हो पेंटिंग्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर रिलीजियस थीम्स की बात करें तो आपको कृष्णा वगैरह की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। सोशल फंक्शंस में भी आपको कुछ ना कुछ फंक्शंस देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको राजाओं की पिक्चर्स मिलेंगी। सो लाइक इन पेंटिंग्स में सारी ही चीज़ें इस टाइप की मिलती थी। तो ये था कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है ओरिजिन डेवलपमेंट का, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट, देन रॉयल पैट्रोनेज एंड देन कल्चरल सिग्निफिकेंस। उसके बाद अगर यू हैव अनदर मोर पॉइंट्स तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। देन कम्स टू द फीचर। तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले वाइब्रेंट कलर्स थे। जो भी सारे कलर्स थे वो नेचुरली तो बनाए ही जाते थे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और ये सारे ही कलर्स जो है ब्राइट होते थे। एंड इन लोगों ने डिटेल्स पे भी ज़्यादा फोकस किया है। जो क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ज्वेलरीज आपको दिखने मिलेंगी, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस मिलेंगे, ये बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। जैसे फर्दर मोर आप लोग एक पेंटिंग देखोगे इसी स्कूल में, दैट इज़ राधा बनी ठनी। तो उस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से जो ज्वेलरी जो है उनकी बनाई गई है, जो उनके क्लोथ्स है उसमें इंट्रेंसिक डिटेल्स ऐड करी गई हैं। तो यस, डिटेल्स भी होती हैं। देन फ्लैट पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में 3 डायमेंशन देखने को नहीं मिलता, कुछ 3D काइंड ऑफ नहीं मिलता। बैकग्राउंड नॉर्मली फ्लैट ही होते हैं। अभी हम आगे जब पेंटिंग्स को देखेंगे तो हमें समझ आएगा। देन है एम्फेसिस ऑन नेचर। ये लोग नेचर को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चौगान प्लेयर्स, जो कि आप आगे पेंटिंग पढ़ोगे, उसमें भी इन लोगों ने बेसिकली ग्रीन फील्ड्स दिखाई हैं। सिमिलरली इन लोगों ने जो भरत मीट राम एट चित्रकूट वाली पेंटिंग है उसमें भी इन लोगों ने वाटर बॉडीज और प्लांट्स वगैरह दिखाए हुए हैं। तो बेसिकली ये लोग एम्फेसिस देते थे नेचर के ऊपर। देन सिम्बॉलिज्म, सिंबल्स और मेटाफर्स को भी ये लोग यूज़ करते थे। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे अगर एक प्लांट बनाए तो हो सकता है उसका कुछ और भी मीनिंग हो। जैसे अपन इंग्लिश में देखते हैं ना, कुछ भी चीज़ का कुछ भी मीनिंग होता है, कुछ डीप ही मीनिंग होता है। तो सिमिलरली अगर वो कहीं ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो डेप्थनेस को शो करता है। तो सिमिलरली इन लोगों ने बहुत सारे सिंबल्स भी यूज़ किए हैं। तो फीचर्स में आप क्या क्या लिखोगे, ये सारी चीज़ें हेडिंग डालना, जैसे ये वाइब्रेंट कलर्स, अटेंशन टू डिटेल और फ्लैट पर्सपेक्टिव, एंड उसको एक्सप्लेन कर देना 2 to 3 लाइन्स में। एम्फेसिस ऑन नेचर एंड सिम्बोलिज्म, ऐसे आपको अपने फीचर्स लिखने हैं।
और कोशिश करना कि अच्छे से लिख के आओ, ठीक है, ऐसे ही। देन मेथड एंड मटेरियल्स, तो ये लोग बेसिकली पेपर का यूज़ करते थे, क्लॉथ का यूज़ करते थे, और पेपर ना हैंडमेड होते थे। जैसे आज हम यूज़ करते वैसे पेपर नहीं होते थे, हैंडमेड होते थे। और ये इन लोगों के पास कैनवास तो होता नहीं था, तो वो क्लॉथ को एज अ कैनवास यूज़ करते थे। देन जो भी कलर्स वगैरह ये लोग यूज़ करते थे वो मिनरल से बनाए जाते थे या स्टोन्स वगैरह से बनाए जाते थे। एंड ब्रशेस जो हैं ये स्क्विरल और हॉर्सेस वगैरह की जो है टेल से बनाए जाते थे। जो हेयर होते हैं ना टेल्स में उनकी, उससे बनाए जाते थे। एंड यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर लीफ भी बनाई जाती थी। गोल्ड और सिल्वर से क्या होता है कि जो पेंटिंग है वो उसमें रिचनेस दिखने लगती है ना। सो यस, दिस वाज अबाउट द मेथड एंड मटेरियल। देन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है मैथोलॉजिकल थीम्स। तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है जो कि रामायण, महाभारत, ये सारी हिंदू एपिक्स को शो करती हैं। उसके बाद कोर्ट सीन्स पे भी बहुत सारी बनी है। कोर्ट में राजा अपनी जो है सिंहासन पे बैठा है, तो ये सारी टाइप की पेंटिंग्स बहुत बनी है। राजा हंटिंग पे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बनी हैं। किंग्स, क्वींस, नोबल मैन, और इन सब मेन मेन लोगों की भी पोर्ट्रेट्स बनाई गई हैं। फिर नेचर एंड लैंडस्केप, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे नेचर लैंडस्केप्स बनाए गए हैं, ग्रीनरी दिखाई गई है, एनिमल्स वगैरह ये सारी दिखाई गई हैं चीज़ें। और स्पेशली रिलीजियस थीम्स पे बनाई गई है, जैसे कि कृष्णा, राधा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो ये था थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। अब सब स्कूल्स की बात करते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। यहाँ पे क्या है फीचर्स इसके, कि सबसे पहले तो वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ किया गया है, ठीक है, एंड ऑल्सो लैंडस्केप्स को यूज़ किया गया है, और एलिमेंट्स को भी यूज़ किया गया है। ये लोग मेनली फोकस करते हैं कृष्णा की लाइफ पे, ठीक है। देन आता है जोधपुर स्कूल। जोधपुर स्कूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि यहाँ पे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कलर्स का यूज़ किया गया है। हंटिंग सीन्स, बैटल डिपिक्शंस, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड जो यूनिक स्टाइल है ना, यहाँ पे पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से करी गई हैं। देन किशनगढ़ स्कूल, हमें पता है किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग है राधा बनी थनी। तो रोमांटिक थीम्स को ये लोग बेसिकली शो करते हैं, जैसे कि राधा कृष्णा। और ये लोग ना विमेन की ब्यूटी को दिखाने में ना बहुत अच्छे से काम करते हैं। देन ये लोग डेलिकेट लाइंस और सॉफ्ट कलर्स का यूज़ करते हैं। एंड ये यूनिक फिगर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। देन कम्स द बूंदी स्कूल। तो बूंदी स्कूल में बेसिकली आपको ना स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे और ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ होता है, और इमोशनल एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है, और डिटेलिंग पे भी। देन कम्स बीकानेर स्कूल। तो बीकानेर स्कूल में बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा मुगल इन्फ्लुएंस अगर कहीं दिखेगा तो वो है बीकानेर स्कूल। यहाँ पे भी रिच कलर्स यूज़ होते हैं, डिटेल्ड ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, एंड कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। एंड बिकॉज मुगल का इन्फ्लुएंस है, तो यू कैन ऑल्सो से कि आर्किटेक्चर वगैरह उस हिसाब से बनाया जाता है। देन कम्स जयपुर स्कूल। जयपुर स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है पोर्ट्रेट्स के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मुगल और राजपूत स्टाइल का जो है कॉम्बिनेशन को देखने को मिलता है। रिच कलर्स का यूज़ होता है, अगेन डिटेल्ड ऑर्नामेंटेशन होती है। यहाँ की पॉपुलर थीम्स हैं कि कोर्ट लाइफ को शो करते हैं, हंटिंग सीन्स को शो करते हैं, मैथोलॉजिकल पे भी बेस्ड होता है ये। और यहाँ पे डेकोरेटिव बॉर्डर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वो बॉर्डर्स मेनली हो सकता है कि फ्लोरल काइंड ऑफ में हो। सो अब हम लोग पेंटिंग्स देखने वाले हैं। उसके पहले अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आपके 6 मार्कर्स में आता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसी सीक्वेंस से एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सबकी आपको ऐसी जो है हेडिंग सी देनी है अच्छे से, और उसके 3-3 4-4 पॉइंट्स लिख देना है। ओरिजिन डेवलपमेंट लिखोगे, फिर फीचर्स लिखोगे, उसके बाद आप मेथड, मटेरियल, ये सारी चीज़ें लिखोगे। थीम और सब्जेक्ट मेथड भी लिखोगे। सब स्कूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, ओके। और क्योंकि 6 मार्कर है तो आपको बहुत सारा मैटर लिखना है। 3 या 4 पेज से कम तो बिल्कुल भी मत लिख के आना, बिकॉज आपको मैटर तो सही लिखना ही है, बट दे ऑल्सो सी कि आपकी पेजेस कितने आपने ढंग से भरे हैं। और स्मार्ट वर्क मत करना, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि सपोज आपने बॉर्डर बहुत बड़ी खींच दी एंड फिर लिख रहे हो ताकि पेज बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेंटिंग्स पे आते हैं।
तो राजा अनिरुद्ध वाली जो पेंटिंग है वो डिलीटेड है। हम लोग मूव करते हैं मारू रागनी पेंटिंग पे। अब देखो, जब भी आपको ऐसा कुछ पेंटिंग समझाने का क्वेश्चन आता है, अब आजकल डायरेक्ट तो नहीं ही आता है, हो सकता है वो ऐसे पूछें राजस्थान स्कूल में ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें कैमल पे ये जो है राजा और रानी बैठे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लोग मारू रागनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको उसको बोला कि उसका डिस्क्रिप्शन दो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे बड़ी सी मारू रागनी, ठीक है, समझो, मेरे फुल मार्क्स आए थे, मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। तो आप सबसे बड़ी तो है हेडिंग डालोगे ऊपर, हाईलाइटेड मारू रागनी, ब्लू पेन से ही डालना, बट कैपिटल्स में डाल देना, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई पेन यूज़ करने भी नहीं देते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसा ही बनाओगे, बॉक्स बॉक्स मत बनाना, पर ऐसे ही लिखोगे, नेम मारू रागनी, पेंटर इसके हैं साहिबदीन, मीडियम वाटर कलर, सिरका 18 सेंचुरी। यू कैन स्किप द सिरका, अगर मतलब टाइम पीरियड नहीं पूछे तो आप स्किप कर सकते हो। सब स्कूल आपको लिखना है मेवाड़, टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम, इतना आपको ऊपर अलग से मेंशन करना है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डालोगे, यहाँ पे कहीं पे डिस्क्रिप्शन स्लैश कंपोजिशन, ठीक है, वो आप डालोगे एंड उसको अंडरलाइन करोगे। फिर आप उसका मैटर लिखना शुरू करोगे, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ऐसे ही करके आना है आप लोग अपने, या तो चाहो तो प्री बोर्ड्स में ट्राई करके देखना, यू विल सी अ डिफरेंस, ठीक है, समझ रहे हो होपफुली। और देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, तो डोंट वरी, पहले हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो हाँ, अब एक और चीज़ ध्यान रखने की, सारे ही सारे मिनिएचर्स जो हैं वाटर कलर ऑन पेपर पे बने हैं, उनकी टेक्निक टेम्परा ही है और कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है, सारे की, बस एक आध दो होंगे जिसका कहीं और कलेक्शन हो, बट बाकी सारे ही जो है कलेक्शन यही है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको रट गई हैं, ठीक है। आपको मेनली पेंटर का नाम, पेंटिंग का नाम और सब स्कूल याद रख के जाना है, ठीक है। सिर का यू कैन स्किप इफ दे आर नॉट आस्किंग, तो मत लिखो, इट्स बेटर, गलत लिखने से अच्छा मत लिखो, ठीक है। सो मूव करते हैं पेंटिंग पे। मारुनाग्नि इज अ ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज। ये किस सीरीज पे बनी, आपको ध्यान होना चाहिए कि दैट इज रागमाला सीरीज पे बेस्ड है। और ये किसने बनाई थी, साहिबदीन ने। जो आपने यहाँ लिखा है ना, इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पर ऊपर अलग से लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे पैरा में लिख दोगे तो दे विल नॉट गिव यू मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। सो दिस वॉज क्रिएटेड बाय द पेंटर साहिबदीन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। आप इसे स्किप कर सकते हो, इन मेवाड़ उदयपुर सब स्कूल स्टाइल, ठीक है। इस आर्ट वर्क में आपको एक किंग और एक क्वीन दिख रहे हैं जो कि एक डेकोरेटेड कैमल पे बैठे हैं, ठीक है। इनके क्लोथ्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट, आपको पिक्चर को बेसिकली एक्सप्लेन कर देना है। इनके क्लोथ्स जो हैं ट्रांसपेरेंट हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह पहने हुए हैं, दे आर अडॉर्न्ड। देन कैमल जो है वो बहुत ज़्यादा मोशन में दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि चलता हुआ दिख रहा है ना। एंड इसके आसपास 2 एस्कॉर्ट्स भी हैं, मेल एस्कॉर्ट्स, एक वाइट हाउंड भी आपको देखने को मिल सकता है। बैकग्राउंड जो है उसमें हिल्स पेंट की गई हैं, मैंने आपको बताया था ना, नेचुरल ब्यूटी में ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन येलो फील्ड्स वगैरह दिख रही हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो राजा टर्बन्स पहने हैं और ये एस्कॉर्ट्स जो टर्बन्स पहने हैं, ये मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। और इस पेंटिंग में एक बॉर्डर भी करी गई है जो कि ऑरेंज कलर की है, एंड उसके ऊपर समथिंग इज रिटन जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। एंड ये कहाँ पे कलेक्टेड है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ओके, सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखा है, आप और भी डिटेल में लिख सकते हो, है ना, कि जो एस्कॉर्ट्स हैं वो हाथ में स्वॉर्ड्स वगैरह लिए हैं, एंड जो कैमल है वो इक्वल स्टेटस का लग रहा है, और ये जो किंग एंड क्वीन बैठे हैं वो ढोला मारू हैं। सो यू कैन एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। इतने से में तो काम नहीं होगा, मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया है ना। आपको ब्लू ब्लू स्काई भी दिख रही है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट। और यस, देन कम्स कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा और स्विंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहे होगा मुगल इन्फ्लुएंस स्टाइल्स वगैरह। सो चलो देखते हैं। यहाँ इस पेंटिंग को बनाया है नरुद्दीन ने, वाटर कलर्स ऑन पेपर, बीकानेर सब स्कूल है, टेक्निक टेम्परा, एंड अगेन कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो कृष्णा स्विंग इज अ मिनिएचर पेंटिंग दैट इज क्रिएटेड बाय नरुद्दीन फ्रॉम बीकानेर सब स्कूल यूजिंग वाटर कलर्स एंड टेम्परा ऑन पेपर। ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में कलेक्टेड है।
इस पेंटिंग को बेसिकली 2 पैनल्स में बनाया गया है, एक ही ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला। ऊपर वाले पैनल में जो कृष्णा है वो एक स्विंग पे बैठा हुआ है जो कि हेक्सागोनल स्विंग है और बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड भी है। उसकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है ब्लू कलर की है एंड उन्होंने कुछ पहना नहीं है वहाँ पे। नेकलेसेस से उसको एड ऑन किया गया है एंड उन्होंने एक थिन येलो कलर का स्कार्फ भी जो है पहना हुआ है, एक क्राउन पहना हुआ है और एक ऑरेंज कलर की धोती पहनी हुई है, ठीक है। देन कृष्णा जो है राधा को देख रहे हैं, जो राधा जो है बालकनी में बैठी हुई हैं। उन्होंने भी ट्रेडिशनल घाघरा चोली पहना है एंड उनका हेड जो है कवर्ड है ट्रांसपेरेंट चुनरी से। वो रेड कार्पेट पे बैठी हैं एंड कृष्णा को दोबारा देख रही हैं, ठीक है। लोअर पैनल में कृष्णा और राधा अगेन अलग अलग बैठे हुए हैं। क्लोथ सिमिलर है, बस कृष्णा की जो धोती है वो येलो कलर की हो गई है। एक गोपी जो है कृष्णा के बगल में बैठी है जो कि शायद राधा का मैसेज को डिलीवर कर रही है एंड वो भी लाइट वायलेट कलर की घाघरा पहनी है और येलो कलर की मैचिंग धोती वगैरह पहनी है, मैचिंग चोली, सॉरी। बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर के जो हैं ट्रीज दिखेंगे, येलो माउंट दिख रहा है और आर्किटेक्चर आप देख सकते हो कितना मुगल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, पेंटिंग्स को याद नहीं करना है, आप एक बार पेंटिंग्स को देखो। टेक 2 to 3 minutes, इवन 1 minute इज ऑल्सो इनफ। एक बार आप पेंटिंग को ऑब्जर्व करो, आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सी पेंटिंग के बारे में पूछा है, फिर आप अपनी आंखों को बंद करो एंड उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करो कि क्या क्या था उस पेंटिंग में एंड वही आपको लिख देना है कि यहाँ पे कृष्णा इधर देख रहे थे, राधा इधर देख रही थी। तो लाइक आपको उसी का एक्सप्लेन करना है, कुछ ऐसे रटने वाली चीज़ तो नहीं है। फाइन आर्ट्स इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। देन राधा बनी ठनी बनाई है निहाल चंद ने, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। किशनगढ़ यहाँ पे सब स्कूल है एंड टेम्परा और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली कलेक्शन है, ठीक है। सो राधा बनी धनी इज अ मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम किशनगढ़ सब स्कूल created by artist Nihal Chand. It is a part of the collection of National Museum New Delhi and is so famous that Government of India have even issued a postal stamp featuring it. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इतनी फेमस हो गई थी कि गवर्नमेंट जो है उसने एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया था इस पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। सो इन दिस पेंटिंग राधा इज पोर्ट्रेड विद मिस्टीरियस स्माइल एंड कैप्टिवेटिंग आइज। सुंदर सी आंखें बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस स्माइल है, एलोंगेटेड फेस बनाया गया है, शार्प नोज है और थिन रेड लिप्स हैं। ब्लैक कर्ली हेयर्स भी दिखाए गए हैं जो कि उसके वेस्ट तक आ रहे हैं। लोटस की 2 पेटल्स पकड़ी हुई हैं अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और इनकी जो चुनरी है वो ट्रांसपेरेंट बनाई गई जानबूझ के ताकि उनकी एसेसरीज अच्छे से दिखें एंड उनकी क्लोथिंग और ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू राजपूत ट्रेडिशन भी है। और बैकग्राउंड फीचर्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेड्स ऑफ डार्क ब्लू है। मैंने बताया था कि यहाँ पे 3D कुछ ऐसा बनता नहीं है, प्लेन ही बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट राधा बनी ठनी। ओके, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको राजस्थानी स्कूल में सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगी, उसको डिस्क्राइब करिए। तो यू कैन डिस्क्राइब दिस पेंटिंग या जो भी आपको पसंद है। देन कम्स चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स बनाई है दाना ने, वाटर कलर्स ऑन पेपर पे, जोधपुर का है ये और ये टेम्परा टेक्निक से बनी गई है और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसका अगेन कलेक्शन है। तो it is a miniature painting that is created by artist Dana from Jodhpur sub school. It is done with watercolors on paper and is a part of collection at National Museum New Delhi. Similarly ये पैरा तो आपको ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। फिर इस पेंटिंग में 6 आपको प्रिंसेसेस दिख रही हैं जो कि पोलो खेल रही हैं। चौगान मतलब पोलो होता है, ठीक है। और हर एक प्रिंसेस जो है एक हॉर्स पे बैठी है और हॉर्स भी अलग अलग कलर के हैं, जैसे कि वाइट, ब्लू और डीप ग्रे। और ये हॉर्सेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रॉयली डेकोरेटेड हैं, ठीक है। अब सारी की सारी प्रिंसेस अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं, वो ट्राई कर रही हैं कि वो अपनी रेड स्टिक से उस बॉल को कंट्रोल कर सकें। एंड इस पेंटिंग में जो है ग्रीन, ब्लू और येलो का मिक्सचर देखने को मिलता है। बैकग्राउंड जो है एक ग्रासी बैकग्राउंड देखने को मिलता है और ऊपर देखो कैलीग्राफिक वर्क दिख रहा है थोड़ा सा, जो कि एनहांस कर रहा है आर्टिस्टिक क्वालिटी को। सो दिस वाज अबाउट चौगान प्लेयर्स बाय दाना।
उसके बाद है लास्टली भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इससे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि राजस्थानी स्कूल में ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा फिगर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा फिगर्स इस पेंटिंग में है, अराउंड 49 ह्यूमन फिगर्स हैं। तो आपको ध्यान आना चाहिए कौन सी पेंटिंग थी। यस, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट थी। अब आप उसको जो अपने दिमाग में इमेजिन करो। एग्जाम में पिक्चर बनी नहीं आती है, आपको उसको खुद को दिमाग में इमेजिन करना है एंड देन यू हैव टू राइट। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, एंड फिर हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन या कंपोजिशन लिखेंगे, ठीक है। सो भरत मीट्स राम बनाई थी गुमान ने जयपुर में, और ये टेम्परा टेक्निक है, कलेक्शन वही सेम है। So Bharat Meets Ram at Chitrakoot is a miniature painting created by the artist Guman in 18th century from Jaipur Sub School. It is done with watercolor and tempera on paper and is a part of collection of National Museum, New Delhi. फर्स्ट पैरा तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। फिर इसमें हम लोग को जो है रामायण का एपिसोड देखने को मिल रहा है। 49 ह्यूमन फिगर्स हैं अराउंड, और इसमें भरत और शत्रुघ्न उनकी वाइफ्स और मदर्स और मेंटर्स के साथ आए हुए हैं राम से मिलने, राम लक्ष्मण और सीता से मिलने, और उनसे ये रिक्वेस्ट करने कि आप अयोध्या वापस आ जाओ। जो राम है वो डार्क स्किन के साथ दिख रहे हैं और उनके सिर के पीछे एक हेलो है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये राम है, एंड ये रेड कलर की क्लोथ्स पहने हुए हैं। जो मदर्स हैं वो सारी वाइट कलर्स की साड़ी पहनी हुई हैं, और भरत और शत्रुघ्न लाइट पिंक कलर के आउटफिट्स पहने हैं। और जो मेंटर्स हैं उनके पास वाइट बियर्ड है, यानी वाइट कलर की दाढ़ी, और पिंक रेड गारमेंट्स पहने हुए हैं। एंड जो सीता हैं और अदर वाइफ्स हैं वो पिंक साड़ीज पहनी हुई हैं। कुछ कुछ फिगर्स मोशन में दिख रही हैं, बाकी कुछ कुछ स्टिल भी हैं। तो अपर पार्ट में लक्ष्मण जो है और राम सीता ये लोगों को जेस्चर्स दिखा रहे हैं, यानी उनको वेलकम कर रहे हैं। और एक सीन में तो राम ऐसे ज़मीन पर लेटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा ये सुन के कि उनके फादर जो हैं दशरथ, उनकी डेथ हो गई है। सीता जो है अपनी मदर इन लॉ के साथ कन्वर्सेशन कर रही है, और जो राम है वो मेंटर्स को अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न साथ में बैठे हैं। सब लोग लास्ट में एक साथ खड़े होके एक दूसरे को शायद फेयरवेल दे रहे हैं। और बैकग्राउंड फीचर्स की बात करें तो डार्क ग्रीन हट है यहाँ पे, और ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला नेचर है सब पूरा। और बेस जो है पेंटिंग का वो रेड से बनाया गया है। और ये पेंटिंग सवाई जयसिंह के अंडर में बनाई गई थी, जो कि जयपुर के रूलर थे मिड 18th सेंचुरी में। सो दिस वाज अबाउट भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। देखो मेरे से जितना हो पाया है मैंने उतना नोट्स दे दिए हैं, और ये मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। बट यू ट्राई कि आपको इसको और डिटेल में आप लिख सको, ठीक है। नाउ हम लोग ने विद दिस सी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। Rajasthani School of Miniature Painting is rich and diverse art form of that reflects cultural heritage of Rajasthan. तो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट वर्क थी, जो कि बेसिकली कल्चरल फीचर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कुछ दिखाती थी, ठीक है। यूनिक फीचर्स, बहुत सारी थीम्स पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत सारे सब स्कूल्स हैं, मुगल आर्ट से जो है इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर सपोज आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको चौगान प्लेयर्स के बारे में लिखना है, वो भी 6 मार्कर में, यू डोंट हैव द मैटर, तो आप क्या कर सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दो सबसे पहले, फीचर्स लिख दो जोधपुर स्कूल के, क्योंकि ये जोधपुर की पेंटिंग है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ चौगान प्लेयर्स की पेंटिंग एक्सप्लेन करना, तो आपका 6 मार्कर के हिसाब से बन जाएगा। ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी आंसर राइटिंग के लिए, सो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बट हाँ आपके एग्जाम से पहले वो वीडियो आ जाएगी। सो यस, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। And if yes, then don't forget to subscribe the channel. Till then, take care, bye bye, and have a nice day. Bye bye.